नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरीके की आजादी नहीं है और बहुत पहले समझ में आ गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाना पड़ेगा। जेपी दलाल ने कहा कि अमरिंदर सिंह को सीएम पद से एक प्रक्रिया के तहत हटाया गया। कांग्रेस में कई धड़े हैं जो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन चन्नी साहब का दांव इसमें लग गया। जेपी दलाल ने कहा कि चरणजीत चन्नी पंजाब के सीएम बना दिए गए और सिद्धू आगामी चुनावों में चेहरा होंगे। इससे साफ है किसी भी व्यक्ति को काम करने की आजादी नहीं है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सोनीपत और बहादुरगढ़ में किसानों के धरने से प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। धरना दे रहे लोगों से अपील कि वो जनहित में सड़कों को खाली कर अपना धरना किसी और जगह पर लगाएं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह बात पहले से ही कही जा रही थी कि कांग्रेस के लोग ही इस धरने को चला रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेसी भाषण देने के बजाय धरने पर बैठे लोगों को समझाने का काम करें। मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों ने तो मान लिया था कि कृषि बिल देश के हित में है, लेकिन यह बात कांग्रेसियों को हजम नहीं हुई और ये उन्हीं का बनाया हुआ आंदोलन है। अब सारी बातें खुलकर सामने आ गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता के लिए विकास कार्य करने में जुटे हैं। बल्लभगढ़ में आने वाली औद्योगिक इकाइयों को टूटी सड़कों और जलभराव की समस्या से निजात मिलेगा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि 119 करोड़ की लागत से सड़क, सीवर और पानी निकासी के काम अगले 1.5 साल में पूरे कर लिए जाएंगे, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कर दिया है। उद्योगपतियों की मांग भी जल्द पूरी होगी। खेल विभाग के निदेशक और हरियाणा पुलिस में डीआईजी पंकज नैन ने कहा कि प्रदेश में खेल सुधारों को लेकर विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। अगली बार हर इवेंट में डबल मेडल लाना मकसद। पंकज नैन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा खेल इवेंट करवाए जाएंगे। हरियाणा का खेल विभाग राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। ग्रासरूट पर खेल सुधारों को लेकर पंकज नैन ने कहा कि 1000 खेल नर्सरियां स्वीकृत की गई हैं। हर जिले में खेल नर्सरी और 13 स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी। स्पोर्ट्स एकेडमी हॉस्टल युक्त होंगी। पंकज नैन ने कहा कि जिस जिले में जो पॉपुलर गेम होगा वहां उसी की नर्सरी बनेगी, ताकि ग्रास रूट से ऊपर बच्चों को उठाया जा सके। प्रदेश में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनेंगे। पंकज नैन ने कहा कि पंचकुला में रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का वर्ल्ड क्लास केंद्र शुरू होगा, ताकि खिलाड़ियों को इंजरी से उबरने के लिए काम हो और इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आएंगे। कोचों की भर्ती पर पंकज नैन ने कहा कि अनुबंध आधार पर 202 कोचों की भर्ती को स्वीकृति मिली है। अगले 2 महीनों में भर्ती होगी। पुलिस विभाग से अनुरोध किया कि खेल कोटे से लगे खिलाड़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं ली जाएं। फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मामले पर खेल निदेशक ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लेने वालों की खैर नहीं है। कोई भी पात्र नौकरी से वंचित नहीं रहेगा। विभाग मामले की जांच करवा रहा है। सेवक अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सरकार और सेवा अधिकार आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों के काम बिना किसी परेशानी के समय पर उनकी संतुष्टि के साथ पूरे किए जाएं। टीसी गुप्ता ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर आयोग सख्ती बरतेगा। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लगता है तो आयोग उसे सरकारी सेवा से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। टीसी गुप्ता ने कहा कि सरकारी सेवाओं और योजनाओं का समयबद्ध और सम्मानजनक तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने सेवक अधिकार आयोग बनाया है। 227 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल पर मिलेंगी। पलवल के सरस्वती महिला कॉलेज में राइट टू सर्विस एक्ट के संबंध में समीक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला स्तरीय बैठक को टीसी गुप्ता ने संबोधित किया और सरकारी सेवाओं की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां कुपवाड़ा में शहीद हुए गांव हंसीवाला निवासी जवान जयपाल गिल का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में परिवार वालों के अलावा एसडीएम, तहसीलदार सहित सेना से भी अधिकारी शामिल हुए। शहीद का पार्थिव शरीर पहले चंडीगढ़ पहुंचा और उसके बाद गांव लाया गया। शहीद जयपाल की पत्नी ने कहा कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है और वो उन्हें सैल्यूट करती हैं। अब अपने बेटे को भी बड़ा होने पर वो आर्मी में ही भर्ती करवाएंगे। भिवानी में नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने सामान्य अस्पताल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्हें अस्पताल में कई कमियां भी मिली, जिन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए।
सीएमओ ने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि फ्लो मीटर नहीं लगे थे, जबकि उनकी काफी जरूरत थी। सीएमओ ने तुरंत कंपनी को पत्र लिखवाया और फ्लो मीटर नहीं लगवाने पर कार्रवाई की बात कही। कैथल में नगर परिषद के बाहर सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने रोष मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 24 सितंबर को काली झंडी और उल्टी झाड़ू लेकर शहर में प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 3 मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मांग है कि जितने भी कर्मचारी हटाए गए उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए। गुरुग्राम में स्कूल खुलने के बाद भी ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं पहुंचे। 10 से 29% की संख्या में ही बच्चे स्कूल आ रहे हैं। विभाग की ओर से पहली से 12वीं तक स्कूल खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। पेरेंट्स कोरोना के डर के चलते बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं और एक क्लास में 3 से 6 बच्चे ही दिखाई दिए। स्कूल आ रहे बच्चे अपने साथियों की कमी महसूस कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कूल में कोरोना से बचाव के लिए सभी इंतजाम किए गए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लास चल रही हैं। अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को स्कूल भेजने से डरे नहीं। बल्लभगढ़ के स्कूलों में कोरोना महामारी को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है और स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और साथ ही सैनिटाइजर से साफ करवाए जा रहे हैं हाथ। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। टीचर्स का कहना है कि बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। इसको लेकर जो मानक तय किए गए उसी आधार पर बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। चरखी दादरी में चारों तरफ सड़कों पर डंफरों का कब्जा दिखाई दे रहा है और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़कों पर खड़े रहने वाले डंफरों के चालान किए जा रहे हैं। ओवरलोड तेज गति से दौड़ते डंफरों के कारण सड़कों की हालत भी खराब हो चुकी है। लोगों का कहना है कि डंफरों से धूल उड़ती रहती है और जाम लगा रहता है। फरीदाबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब मनचलों पर नकेल कसने का मन बना लिया है। ऑपरेशन मजनू के तहत ऐसे युवकों को काबू किया जा रहा है जो लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए मिलते हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मी पार्कों और सड़कों पर नजर रखती हैं। महिला से छेड़छाड़ कर रहे 2 युवकों को पुलिसकर्मियों ने इस दौरान काबू किया। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। राह चलते लोगों ने मारपीट का लाइव वीडियो बनाया जिसमें करीब 9 युवक एक युवक को सरेराह पीट रहे थे। युवक पर ईंटों से भी वार किया गया। मारपीट के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। यह घटना सोमवार की बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गुरुग्राम में मूर्ति विसर्जन के दौरान 18 वर्षीय युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। घटना धनकोट इलाके के नहरी क्षेत्र की है, जहां युवक अपने साथियों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जित करने के लिए आया था। युवक मूर्ति लेकर नहर में उतरा कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डूबता चला गया। युवक के साथी का कहना है कि पास खड़े लोगों ने उसे बचाने की भी कोशिश की। गोताखोरों ने 12 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बरामद किया। युवक बिहार का रहने वाला था और कुछ ही दिन पहले ही 12वीं क्लास की पढ़ाई के लिए गुरुग्राम में अपने पिता के पास रहने आया था। सिरसा में गणपति विसर्जन का दिन एक परिवार पर कहर बनकर के टूटा। गणपति विसर्जन के दिन शहर के वार्ड नंबर 30 की पार्षद रेणुबाला की मां सुमन देवी का हादसे में देहांत हो गया। पार्षद के भाई और मां नहर में मूर्ति विसर्जन करने के बाद वापस लौट रहे थे। रास्ते में सड़क में गड्ढों के कारण स्कूटी फिसल गई। हादसे में सुमन देवी घायल हो गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। परिजनों ने हादसे के लिए रंगड़ी रोड के ठेकेदार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि हादसे के बाद लीपापोती करते हुए गड्ढों को ईंटों से भरवा दिया गया। पार्षद के परिवार ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। पलवल के गांव पिंगलतू में शराब के नशे में अपने ही दोस्त की ईंट पत्थरों से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नशे में कहास होने के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। होडल थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू किया गया। आरोपी कहीं बाहर जाने की फिराक में था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन। फांसी से लटकता मिला शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू।
पुलिस के मुताबिक बाघंबरी मठ में जहां महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटका मिला, वहीं चारों तरफ से गेट बंद मिला। पुलिस के मुताबिक मौके से 6 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें मठ और अखाड़े के उत्तराधिकारियों के नाम लिखे हैं। मामले में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से तलाशी के दौरान मिले सुसाइड नोट के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। मामले में पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया। जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है और कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर गहरा दुख जाहिर करते हुए कहा कि संत समाज को जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। महंत के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा कि आध्यात्मिक समाज में नरेंद्र गिरी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,897 नए मामले सामने आए। 34,467 रिकवरी हुई और 251 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 2,583 नए केस मिले। एक दिन में 28 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी करीब 41,000 केस एक्टिव है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 92 मरीजों की मौत हो गई। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 677 नए केस आए सामने। एक दिन में 24 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 20 नए केस मिले। एक दिन में 28 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 379 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13 नए केस आए सामने। एक दिन में 7 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 340। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए गए। इसके साथ ही सभी प्राइवेट लैब और अस्पतालों में टेस्ट को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए। जींद में जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं सबसे पहले डीसी ने पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से उपलब्ध करवाई गई मशीनरी को डॉक्टरों को सौंपा। जींद डीसी ने सीएमओ को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डॉक्टरों के आने जाने के बारे में भी पूछताछ की। इसके बाद सीएमओ ने सभी डॉक्टरों की मीटिंग ली। गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सस्पेंड कर्मचारियों को बहाल करने को लेकर बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुरुग्राम नगर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को सस्पेंड करने से कर्मचारी नाराज हुए। बहादुरगढ़ सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को जल्द बहाल नहीं किया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सिरसा में रास्ते में आने जाने वाले लोगों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। बदसलूकी करने वाले लोगों से आक्रोशित लोग इकट्ठा होकर डीसी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी, जब तक न्याय नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। करनाल विश्व बघेर दिवस के मौके पर मूक बघेरों ने अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय तक निकाला मार्च। डीसी को सौंपा ज्ञापन। दिव्यांग मूक बघेरों ने सरकार से मांग की है कि मूक बघेर की उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना और सांकेतिक भाषा का प्रत्येक विभाग में प्रबंध करना। नारनौल में सीवर लाइन खुदाई के दौरान सड़कें हुई बदहाल सड़कों से इलाके के लोग हुए काफी परेशान। सड़क की बदहाली को लेकर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। प्रशासन ने सड़कों पर काम करना किया शुरू। करनाल में राइस एंड डीलर्स एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक हुई। मीटिंग में सैकड़ों की संख्या में राइस मिलर पहुंचे। अनाज मंडियों में जल्द शुरू होने वाली धान की खरीद और सीएमआर पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई।
बैठक में मिलिंग और बिलिंग बढ़ाने के मुद्दे पर राइस मिलर्स एकजुट दिखाई दिए। राइस मिलर्स ने मांगे पूरी नहीं होने तक मंडियों में नहीं जाने का ऐलान किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगे नहीं माने जाने तक संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। इसी कड़ी में यमुनानगर डिपो पर भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पिछले 7-8 साल में बसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, लेकिन सरकार ने एक भी बस नहीं दी। गुरुग्राम के पौष इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 3, 5 और 6 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्क, ग्रीन बेल्ट और घरों के आगे गंदगी फैली हुई है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे। आरडब्ल्यूए प्रधान ने कहा कि पार्षद की मनमानी के चलते सफाई का काम नहीं हो पा रहा। वार्ड में जल भराव की भी समस्या है, जिससे लोगों को बीमारी फैलने का डर है। चरखी दादरी के सांस्कृतिक मॉडल प्राइमरी स्कूल में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा है। प्रशासन पिछले 2 सप्ताह से लगातार जल निकासी कर रहा है, लेकिन फिर भी निकासी नहीं हो पाई। जलभराव के चलते स्कूल की कक्षाएं अस्थायी तौर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में शिफ्ट की गई। जलभराव के कारण स्कूल की बिल्डिंग में भी सीलन आ गई। पानीपत में लूट के बाद गोली मारकर 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर भवन निर्माण कामगार यूनियन ने पंचायत भवन के सामने 3 दिवसीय क्रमिक धरना शुरू किया। कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। मजदूरों का कहना है कि उन पर तरह तरह के शर्तें थोपकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। 12 घंटे तक काम लेने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन में आर्थिक मदद नहीं दी गई। यमुनानगर में रविवार को पश्चिमी यमुना नहर में व्यक्ति के डूबने का मामला सामने आया। व्यक्ति की खोज के लिए किश्ती सवार गोताखोर भी स्वयं हादसे के शिकार हो गए। किश्ती पानी की तेज बहाव के कारण पलट गई थी, जिसमें 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन गोताखोर सुरेंद्र और विक्की का पता नहीं चल सका। पंचकुला के सेक्टर 16 में राजीव कॉलोनी में तेज बारिश के चलते कच्ची मिट्टी से बनी घर की छत गिर गई। हादसे में 3 साल की छोटी बच्ची की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई और 3 बच्चे सहित एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे का कारण घर की कच्ची मिट्टी की छत बताई जा रही है। तेज बारिश होने के चलते छत गिर गई, जिसके चलते हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र प्रदेश के 11 गांवों को बागवानी के क्षेत्र में विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा। इंडो इजराइल केंद्र ने करनाल जिले के 3, पानीपत और सोनीपत जिले के 4 गांवों को इस योजना के लिए चिन्हित किया। संस्थान के एक्सपर्ट चयनित गांवों के सब्जी उत्पादक किसानों को बागवानी की आधुनिक तकनीक, खेती की विधियों और सरकार की योजनाओं से जोड़ेंगे, ताकि सब्जियों का उत्पादन और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो पाए। विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनने वाले गांव में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए खरौंडा के इंडो इजराइल सेंटर ने किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। दिल्ली मुंबई वाया वडोदरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य फरीदाबाद में शुरू कर दिया गया, लेकिन निर्माणकर्ता कंपनी और एनएचएआई के अधिकारी की तरफ से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। बाईपास रोड पर हाईवे के निर्माण के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, जिसकी वजह से वाहन चालक जाम से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू करने के साथ साथ सर्विस लेन भी बनानी चाहिए थी। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मिली जमानत। 50,000 के मुचलके पर कोर्ट ने राज कुंद्रा को जमानत दी। राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि सेलिब्रिटी और प्रोड्यूसर डिसाइड करते थे कि क्या अपलोड होना है। राज कुंद्रा या रियान ये तय नहीं करते थे कि क्या अपलोड किया जाना है। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट करीब 1467 पन्ने की है, जिसमें 43 गवाहों के बयान हैं। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेटर्स की मैच फीस में इजाफा कर दिया। सोमवार को हुई एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। जिन खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में 40 से ज्यादा मैच खेले हैं, उनकी मैच फीस में 60,000 रुपए का इजाफा किया गया।
अंडर 23 के खिलाड़ियों की फीस में 25,000 रुपये और अंडर 19 क्रिकेटर्स की फीस में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा घरेलू क्रिकेटर्स को पिछले सीजन की भरपाई भी की जाएगी। पिछले साल कोरोना की वजह से रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया था। बोर्ड सभी क्रिकेटर्स को इसके लिए मैच फीस का 50% नुकसान भरपाई देगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट किया, 2019-20 के घरेलू सीजन में भाग लेने वाले क्रिकेटर्स को कोविड-19 के कारण बर्बाद हुए 2020-21 सीजन के लिए मुआवजे के रूप में 50% अतिरिक्त मैच शुल्क मिलेगा। इसके अलावा मैच फीस बढ़ाने का ऐलान करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे घरेलू क्रिकेटरों के लिए मैच फीस में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।